नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमीर आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे आप लोगों से। जैसे कि हमने आप लोगों से बताया था कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम से कम 8 से 10 वीडियो के अंतर्गत हम इसको रिवाइज कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत 80 क्वेश्चन बोलो या 90 क्वेश्चन बोलो, जितनी भी टाइप बनेगी आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी। काफ़ी क्रेज बन चुका है मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, आप लोगों से यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये 2 चैप्टर मिला के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देरी न करते अपने चैप्टर की शुरुआत करें प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। मैं आप लोगों से गारंटी देता हूं दोस्तों कि मैंने जितनी भी वीडियो डाल रखी है मेरे भाई, क्या जितनी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, मैथ की क्लास की वीडियो डाल रखी है, उसमें से मेरे भाई क्या, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों से मैं इतनी जिम्मेदारी लेता हूं दोस्तों, 25 नंबर का मैथ पूछा जा रहा रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत। क्या, 25 नंबर का मैथ पूछा जा रहा दोस्तों, और मैं उसमें से आप लोगों से 18 से 20 नंबर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ दोस्तों। आप लोगों से वहीं से छपेगा दोस्तों, क्या उससे बाहर कुछ नहीं जाने का। मैं आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों, ये पेड कोर्स के क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि सीजीएल हुआ दोस्तों। कैसा, सीजीएल हुआ, सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा करवाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आइए देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। कहाँ से दोस्तों, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से। आप ये बताओ मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, बात कीजिए दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोगों से बहुत ही जल्द दोस्तों, क्या मेरे भाई, क्या आप लोगों से बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी कर दी जाएगी। बस आप थोड़ा धैर्य बना कर रखो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों तक शेयर कर दो। क्लास शुरू करने से पहले ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका मतलब कि आपको लिखने में भी और समझने में भी आसानी बनेगी। ठीक है मेरे भाई, एक बंदे की फरमाइश है सर बेसिक करवा दो। क्या मेरे भाई, बेसिक करवा दो दोस्तों। मैंने बेसिक की क्लास पहले दिन में, इससे पहले मैंने एक बेसिक की क्लास डाली हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हो। मैंने मेरे दोस्तों, और रही बात कुछ फैक्ट की, मैं वो आप लोगों से अभी बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है, अगर मान लें कि हम व्यापार, कोई भी व्यापार आरंभ करते हैं और वहां पे हमने जो भी पूंजी लगाई, मान लें कि हमने कोई भी पूंजी कितने रुपए की लगाई, 500 रुपए की पूंजी लगाई मेरे बच्चों, कितनी, 500 रुपए की पूंजी लगाई। ये हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। और उस व्यापार के अंतर्गत हमें क्या है, ये जरूरी नहीं कि हमें मेरे भाई 550 रुपए के, मेरे भाई क्या, हमें उस व्यापार के अंतर्गत हमें क्या मिला, 550 रुपए मिले। ये हमें क्या हुआ, ये इसके अंतर्गत हमें गेन हुआ। गेन कितने रुपए का हुआ, आप कह सकते हो सर 50 रुपए का गेन हुआ। कितना, 50 रुपए का गेन हुआ। कितने रुपए पे हुआ मेरे बच्चों, आप कह सकते हो 500। कितना, 500, और मल्टीप्लाई में क्या, 100। तो मैं कह सकता हूं आप लोगों से कितना प्रॉफिट मिला यहां से, तो आपका जवाब आया सर 10% का प्रॉफिट मिला। जरूरी नहीं आप लोगों ने यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, आप लोगों ने 500 रुपए लगाया और आपने कुछ समय के बाद दोस्तों जो भी मेरे भाई क्या है, आपको जो राशि मिली वो कितनी मिली, आपको घट कर बढ़ गया तो 50 मिली, घट भी तो सकती है। व्यापार में जरूरी थोड़ा दोस्तों मेरे भाई, व्यापार में जरूरी है क्या मेरे भाई कि प्रॉफिट ही होना जरूरी है, तो लॉस भी हो सकता है, किसी न किसी कारण से लॉस भी हो सकता है। मान लें कि 500 रुपए की राशि है और हमें मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना बन गया, हमारे पास विक्रय मूल्य बन गया 350 रुपए। कितना, 350 रुपए। अब आप मेरे से ये बता सकते हो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ, आप ये बताओ कि हमें लॉस कितने रुपए का हुआ।
आपका जवाब है सर 150 रुपये का लॉस हुआ। कितना का? 150 रुपये का लॉस हुआ। और किसके अंतर्गत हुआ? ये 500 रुपये के अंतर्गत हुआ मेरे बच्चों। कितना? 500 रुपये के अंतर्गत। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 100। और आप जब 100 से 100 इस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी तो आपके पास क्या बचा? 30%। तो ये आपको क्या हुआ? इसके अंतर्गत आपको 30% का लॉस देखने को मिला मेरे बच्चों। क्या? 30% का लॉस देखने को मिले। कुछ बच्चों का दोस्तों क्या है मेरे भाई कि परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। परसेंटेज में आप लोगों से बताऊं, मान लीजिए जैसे क्या है, मेरे पास प्लस का 30% है। प्लस का 30% क्या है? देखो सब परसेंटेज का क्या है दोस्तों, जो प्लस का 30% है मेरे पास क्या? 100 प्लस ऐड मेरे भाई क्या? 100 प्लस मेरे भाई परसेंटेज, मैंने 100 के अंतर्गत कितनी राशि ऐड करी? 30% ऐड करी। तो आपका जवाब क्या होगा सर? 30% की मैंने आप लोगों से पूछा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब आया सर 3/10 होती है। मैंने कहा ये बताओ मेरे से 3/10 कैसे हुई? तो मैं बताता हूँ आप लोगों से। देखो कह सकते हैं 30% है और जब मैं इस परसेंटेज को उठाऊंगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्या? 100 से डिवाइड देखने को मिलेगा हमें। जब हमें 100 से डिवाइड देखने को मिला तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 3/10 आई। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो इस जीरो से ये जीरो खत्म। ये बात मेरे से ये बताओ, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास होता है हमेशा सीपी। और दोस्तों ये क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। ये हमें इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिलता है। लेकिन मेरे पास प्लस का क्या है? 30% है। जब मैंने 30% का मान निकाला तो 3/10। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा क्रय मूल्य 10 रुपये था और मुझे इसमें 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे पास मेरा सेलिंग प्राइस क्या बना? तो आपका जवाब क्या होगा सर? 13 रुपये बना दोस्तों। ठीक है बच्चों, उतारो इसमें थोड़ा सा, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से। राम ने 1600 रुपए, क्या? राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। भाई कोई आवाज न करा रहे? क्या करा? राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ये खरीदने का मतलब क्या होता है? मेरे पास है कॉस्ट प्राइस। मेरे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो हम देखो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां तक करेंगे? यहां तक को करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। और सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी बराबर क्या होता है? आपकी एक बात बताओ, इसके पास कितने अंडे हैं? राम के पास 1600 अंडे देखने को मिले मेरे बच्चों। कितना? 1600 अंडे देखने को मिले। और बात की जाए कितने? 3.75। कितना बच्चों? 3.75 रुपए प्रति दर्जन। क्या? 3.75। आप मेरे भाई क्या? 3.75 रुपए के भाव से इनने खरीदे। और मेरे भाई क्या? प्रति दर्जन। एक दर्जन के अंतर्गत कितनी राशि देखने को मिलती है हमें? 12। 12 को क्या बोलते हैं? हम एक दर्जन बोलते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा? 12 से डिवाइड करूंगा। तो मैं फिर क्या करेंगे दोस्तों? हमने इस मेरे भाई क्या है? इस दशमलव मेरे ये दशमलव कितने अंकों पे है? 2 अंकों पे देखने को मिली। तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। आपका जवाब क्या हो सर? इसको उड़ा दो। उड़ा दी मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गई। आपका जवाब क्या? इसको देखो मेरे भाई, 4 से कितना हुआ? 12। और 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। और ये मेरे पास कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। कितने? 3 पंजे 15। 25 चौका कितने होते हैं? 100 और 100 चौक 400। तो आपके पास आपका क्रय मूल्य कितना निकल आया? 500 रुपये निकल आया। ठीक है। कुछ बच्चों की फरमाइश आई थी सर स्पीड ना बढ़ाओ। कोई बात नहीं मेरे भाई, स्पीड नहीं बढ़ने की, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है। हमें क्या मिला? राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। मेरे भाई खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया? 500 रुपए आया निकल के। क्या? 500 रुपए निकल आया। फिर इसने क्या कहा? इनमें से 900 अंडे किसके अंतर्गत? इसके इनमें से 900 अंडे तो इसने किसमें? 1 रुपए की 2 की दर से बेच दिए। मेरे भाई क्या? बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर क्या होगा आपका? तो एसपी बराबर होगा कितना? 900 का 1/2 निकाल लोगे। तो जब हमने 900 का 1/2 निकाला मेरे दोस्तों, आपको क्या प्राप्त हुआ? 450 रुपए प्राप्त हुए। यहां से कितना? 450 रुपए प्राप्त हुए। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रखा आप लोगों से? तथा शेष 2 रुपए के 5 की दर से। मेरे बच्चों क्या? शेष कह रहा 2 रुपए के 5 की दर से 2/5। और मेरे भाई शेष कितना बचा आपके पास?
हमारे पास टोटल अंडे कितने थे 1600, और 1600 में से हम 900 अंडे यूज कर चुके, तो हमारे पास शेष अंडे कितने बचे? आपका जवाब आया सर 700। 900 और 700 कितना होता है? 1600 होता है मेरे बच्चों। कितना? 1600। तो ये कितना? 700। तो आप ये बताओ मेरे से कितना, ये कितनी बार कटा? 140 बार। कितना? 140 बार। 14 पंजे कितना होता है? 170। तो आप ये मेरे से एक बात दो, मेरे पास जो एसपी निकल का आया, एसपी क्या निकल का आया? 450 प्लस कितना? 140 मल्टीप्लाई 2 कितना? 280। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास टोटल एसपी कितना निकल गया बच्चों? आपका जवाब क्या हुआ? जीरो की जीरो उतार लो जी। और भाई 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं मेरे बच्चों। कितना? 13। और 4 और 2 6 और 1 730। आप मेरे से एक बात दो, खरीदा था इन्होंने कितने पे? 500 रुपए में, और बेच दिया इसको कितने में? 730 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? तो उसके द्वारा कितना लाभ है मेरे भाई? इसको कितना लाभ हुआ राम को? आपका जवाब क्या होगा? राशि तो 500 रुपए की लगाई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ? 30 रुपए 730 की बिकी, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ? 30% का प्रॉफिट देखने को मिला हमें। कितने का? 30% का। नहीं सॉरी, कितना? 30 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला हमें। कितना बच्चों? 30 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल रहा होगा? 30 बटे कितना? 500। और मल्टीप्लाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 6 कितना होता है? 30। तो हमें जो है से टोटल पर कितना परसेंट हुआ मेरे भाई? लाभ 6% का लाभ देखने को मिला हमें इनके अंतर्गत। हमें क्या देखने को मिला? 6% का लाभ इसके अंतर्गत देखने को मिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं। देखो हमारे पास कितने अंडे थे? 1600 अंडे हैं। राम के पास कितने अंडे हैं? 1600 अंडे हैं। 1600 में से इसमें कितने? 3.75 रुपए के हिसाब से इनको क्या करा? भेज दिया 1600 अंडे। आप एक बात लो, एक अंडे की कीमत कितनी है? 3.75 रुपये, ठीक है। और 1600 अंडों की कीमत कितनी होगी? तो 1600 मल्टीप्लाई 3.75, ठीक है। बात की प्रति दर्जन के बारे में बात की, एक दर्जन के अंतर्गत कितनी कितनी मेरे भाई कितने होते हैं? तो हम 12 को क्या बोलते हैं? एक दर्जन। क्या? 12 संख्या मेरे भाई, क्या 12 संख्या को हम बोलते हैं एक दर्जन। तो दोस्तों जो हमारे पास क्या, हमने सिर्फ 12 को डिवाइड किया, यहाँ से 2 अंकों पर दशमलव थी, तो हमने क्या है 100 से इसको डिवाइड कर दिया। इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला? हमारा क्रय मूल्य कितना निकल रहा है? 500 रुपए, और विक्रय की मूल्य हमारा कितना आएगा? 730 रुपए। तो आपको क्या देखने को मिला? इसमें 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है, पर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो क्रय मूल्य से ही डिवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई में मेरे भाई, ठीक। तो आपका आंसर क्या देखने को मिला? 6% देखने को मिला। उतारो इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन क्या रखा इसमें? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या? वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछने लगा आप लोगों से कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों, लेकिन क्लास को पूरा देखो बस, और कुछ नहीं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे से इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 10 की बात। क्या? क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। आप ये बताओ सीपी कितना हुआ इसका? आपका जवाब आया सर सीपी जो होता है 100 रुपये हुआ। कितना? इसका जो सीपी निकल गया बच्चों, कितना निकल गया? 100 रुपये निकल गया, ठीक है। और इसने क्या कहा? 20% हानि पर बेचता है। मेरे भाई क्या है? 100 में से 20 गए। आप कोई भी किसी भी संख्या की काउंटिंग करोगे, कोई भी वर्क करोगे, तो आप 100% करोगे, लेकिन उसका लॉस और प्रॉफिट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे से क्वेश्चन के अंतर्गत रखा कि 20% की हानि हुई। मुझे इन 100 रुपए का क्या हुआ? 20% की हानि हुई। 100 में से 20 गए तो हमारे पास कितना बचा? 80 रुपए बचे। कितना बचा? 80% बचा। अच्छा, आप एक फिर क्या करना है? यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता, मेरे भाई क्या? यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता, इसको एक साइड में लिखो, इसका बाद का काम है, तो उसे 10% का लाभ होता। सबसे पहले तो इसने क्या था? 20% की हानि हो रही, और अब दोबारा की इसने 10% का लाभ होता है। तो आप एक काम करो, इसके अंतर्गत जब आपने 10% को ऐड किया तो आपके पास राशि कितनी बनी?
110 रुपये बनी। आप मेरे से बताओ पहले राशि कितनी थी, 80 रुपये की राशि थी और आज बढ़ के कितनी होगी, 110 रुपये की बढ़ के होगी। तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिला? आपका जवाब होगा सर 80 और 30 कितने होते हैं, 110। कितने होते हैं भाई मेरे भाई, कितना, 30 रुपये अधिक। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या कर रखा, 12 रुपये अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर, देखो मेरे भाई कितना है, 100। कितना है, हाँ क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ रखा। तो 30, हाँ 30 यूनिट बराबर कितना हुआ, आपका जवाब क्या हुआ सर, 30 यूनिट बराबर 12। और 1 यूनिट बराबर कितना होगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर होगा 12/30। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100। हमारा क्रय मूल्य कितना मानना है, हमने 100 मान रखा दोस्तों। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो खत्म, और 3 चौक कितना हुआ, 12। तो आपका आंसर कितना निकल गया, जो आपका आंसर निकल गया वो 40 रुपये आया निकल गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। क्या, आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उतारो इसमें, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से क्या क्या रखा है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य आप लोगों से पूछ लिया गया है। ये बताओ आप लोगों से होमवर्क के लिए दूं या आप खुद ही कोई क्वेश्चन, मेरा भाई क्या, मैं आपको बोर्ड पर सोल्यूशन करवा कर दिखाऊं इसका। ठीक है, देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या हुआ है। सेम टू सेम सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। आप ये बताओ आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, 100 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य है 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, इसे 10% के लाभ पर बेचता है। बच्चों कोई बात नहीं, 10% है, बेच रहा क्या है, बेचो भाई, प्लस 10%, 10% के लिए 20%, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, 100 + 10 कितना होगा, 110। ठीक है, यदि इसे 4% कम में खरीदता, क्या, इसे 4% कम में खरीदता, यहां से क्या, पहले 100 था, अब कहते 4% कम में खरीदता। आप ये बताओ इसमें कितना हुआ, 96। 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता। बच्चों क्या, 6 रुपए अधिक में बेचता। हमें कितना मिला, 6 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। आप मेरे से ये बात बताओ, इसने प्रॉफिट क्या कहा, 18 सही 3/4% का क्या है, लाभ। आप एक बात, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 18 चौक 72 और 3 कितना होगा बच्चों, 75/400 हुआ। कितना, 75/400। कितना हुआ, 25 दिया 75, और 25 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 25 एकम 25 और 25 का 150। तो मैं कह सकता हूं, तो जो मेरे भाई क्या है, मेरे पास 16 रुपए की राशि है, मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। तो आप कह सकते हो 18 से 3/4% का मान जो टोटल निकल गया 3/4 आया, लेकिन इसके अंदर 16 रुपए मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। तो मैं इसको कह सकता हूँ 19/16। क्या, 19/16 हम इसको बोल सकते हैं बच्चों। तो आप एक काम करो, इसका 96 का भी 19/16 निकाल दो। तो 16 छिक्कम कितना होते हैं, 96 होते हैं। और 19 छिक्का कितना हो बच्चों, 114। 19 छिक्का 114, 6 नम 54, और केरी कितने बचे, 6 कम 6 और 5 कितने होंगे, 11, 114। आपकी समझ में नहीं आया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/4, 3/16। मेरे पास क्या क्रय मूल्य है, 16 रुपए की राशि पर मुझे क्या हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। 16 रुपए की राशि पर मैं क्या देखने को मिला, 3 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा, 18 सही 3/4% का लाभ होता है इस राशि पे है। तो मेरे भाई 16 रुपए क्रय मूल्य तो हमारा नीचे आवा का निकल गए। तो क्रय मूल्य तो मेरे भाई क्रय मूल्य की राशि हमें नीचे रख ली और प्रॉफिट ऊपर रख लिया। तो प्रॉफिट हमारा कितना, 16 से बढ़ गया, कितना हो गया, 19। बस ऊपर 4/16, या मान लो कि 4/16 होता, तो आप कितना लिख सकते हो, 20/16 है।
मेरे भाई हानि कहता तो क्या करते हैं हम, -3/16 और 16 में से 3 कर देते मेरे भाई, क्या होता है 13/16 हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसने प्रॉफिट के रखा, तो हमने इसका प्रॉफिट निकाला, तो हमारे की क्या देखने को मिला 114, और यहाँ पर क्या देखने को मिला 110। आप ये बताओ इसने कितने रुपए अधिक में बेचा था, 6 रुपए अधिक में बेचा था, तो इसमें कितने रुपए अधिक में बेचा, आपका जवाब आया सर 2 रुपए, वो सॉरी यार कितना, 4 रुपए अधिक में बेचा, कितना 4 रुपए अधिक में बेचा। देखो इस स्टेप को मिटाते हैं, इसमें 4 रुपए अधिक में बेचा। इनमें कह सकता हूँ आप लोगों से 4 यूनिट की वैल्यू आप लोगों से कितनी दी हुई है, 4 यूनिट बराबर कितना दे रखा दोस्तों आप लोगों से 6, और 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों से, आपका जवाब होगा सर 6/4 आया निकल गया। और मैंने कहा मेरे बच्चों आप एक काम करो सर, क्रय मूल्य निकाल लो, और क्रय मूल्य आपका कितना है 100 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपये क्रय मूल्य दे रखा। तो इस 100 से कितनी बार डिवाइड हुआ, तो आपका आंसर क्या निकल गया सर 25 बार डिवाइड हुआ। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई 25 बार डिवाइड हुआ, तो मेरे से ये बता दो 25 की और 6 की मल्टीप्लाई बता दो, तो आपका जवाब क्या है सर 150 रुपये, जो क्या आया हमारा क्रय मूल्य निकल आया, क्या 150 रुपये क्या आया हमारा क्रय मूल्य निकल आया। अब बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ, अगर आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, क्या आप क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा सकते हो या नहीं। तो मेरे भाई एक तो आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू बड़े अच्छे तरीके से निकालने आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई 18 से 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 20% की 1/5 होती है, 16 से ही 2/3 की 1/6% होती है। इसमें आप लोगों से निकालने सिखा रखी, लेकिन आपने एग्जाम में बैठ कर निकालनी नहीं, आप लोगों ने सीधा उसको डायरेक्ट निकालना है, जब भी आप अपने समय बचा पाओगे। ठीक है, और उसी के अंतर जब आप अपने समय बचा पाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सोल्यूशन करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्यूशन करोगे तो आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, क्या आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रखा है, ए ने बी को एक घड़ी 20% के लाभ पर और बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। ए ने तो क्या करा, बी को बेच दिया 20% के लाभ पर, और बी ने सी को क्या कर दिया मेरे बच्चों 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने 216 रुपए में घड़ी को खरीदा, मेरे भाई क्या 216 रुपए में खरीदी, क्या खरीदी, घड़ी के बारे में बात चली बच्चों, क्या घड़ी के बारे में बात चली हुई है। तो इसने क्या कहा, तो ए ने से कितने रुपए में खरीदा, मेरे भाई क्या पूछ लिया आप लोगों से, ए ने से कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या रखा है मेरे भाई, आइए देख कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या क्या रखा है, हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए, एक हुआ बी, और एक क्या है बच्चों सी है। ये तो बात है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ए ने बी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है, मैंने आप लोगों से भी बताया था 1/5, कितनी होती है 1/5। भाई अगर मेरे पास ए के पास 5 रुपए है और 5 रुपए पैसे के लिए 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा, 5 रुपए पे क्या है बी को 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा, आप मेरे से ये भी तो बता सकते हो कि ए की राशि कितनी 5 रुपए लगाई और बी ने कितनी लगाई 6 रुपए लगा दी, लगा दी, नहीं आया समझ में। ए ने बी को 20% के लाभ पर, अगर ए ने 100 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाया 120 रुपए लगाया, काटो मेरे भाई 20 पंजे 100 और 20 चिक्का 120। देखो अगर मैं आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन करवाने लगूं तो मेरे भाई ये बताओ आप लोगों से मेरे पास से पढ़ने से का फायदा क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, आप बाजार के अंतर्गत से कोई भी बुक ले आइयो, ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोगों से पीछे इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे भाई क्या है, मैं उसको लॉन्ग मेथड से करवाने लगूँ आप लोगों से, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने का, तो आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन के अंतर्गत समय बचाने की जरूरत है। तो मेरे भाई देखो यहाँ भी 5:6 निकल आया और यहाँ भी 5:6 निकल आया। हमने इन राशियों को किस में तोड़ लिया, अनुपात के अंतर्गत तोड़ लिया। जब हमने इनको अनुपात के अंतर्गत तोड़ लिया ए बी को, तो हम बी सी को भी अनुपात के अंतर्गत तोड़ेंगे मेरे बच्चों, क्या बी सी को भी अनुपात के अंतर्गत तोड़ेंगे। लेकिन इसने क्या रखा, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, ए ने बी को तो बेच दिया किस पर 20% के लाभ ने, और बी ने सी को क्या 10% की हानि पर बेचा। वो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, वो 10 में से 1 रुपए की हानि हुई, 10 रुपए में से क्या हुई 1 रुपए की हानि हुई। अगर आपके पास क्रय मूल्य 10 रुपए है और 1 रुपए की हानि होगी तो आपको मिला दूसरे से कितना पैसा दिया आपने 9 रुपए।
मेरे बच्चों क्या आप कह सकते हो बी की राशि कितनी है 10 और इसकी राशि क्या है 9 है। ठीक, अब मेरे पास क्या अनुपात निकल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकल रहा आ गया। हमने क्या है अपना क्वेश्चन रेशियो में बना लिया, यो क्या रेशियो के अंतर्गत बना लिया। आप ही मेरे से एक बात हो कितनी आसान भाषा में बताऊं, जो मेरे पास सी का रिक्त स्थान खाली है ये बताओ ये किसका पड़ोसी है। आपका जवाब आया सर बी का पड़ोसी है, तो बी का पड़ोसी है तो मेरे बच्चों 6 उतार लिया यहाँ से, क्या हमने यहाँ पे 6 उतार लिया। ठीक, इसके बाद मेरे पास यहाँ से क्या ए के नीचे कोई जगह खाली है, ये बताओ ये किसका पड़ोसी है। आप कहोगे सर 10 का पड़ोसी है, मैंने कहा मैंने 10 का 10 उतार लिया यहाँ से, 10 पंजे 50, 10 एक 60, 9 छिक 54, कितना हुआ 9 छिक 54 हुआ भाई, कितना हुआ 9 छिक 54 देखने को मिला। आप ये देखो कट तो काट लो, नहीं कट तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करो इसमें कितनी बार होगा, 4 से कट सकता है, 2 से करो 25 बार, 2 से 30 बार और 2 से 27 बार। अब मेरे पास राशि क्या निकल कर आई, ए बी और सी की जो राशि लगाई उन्होंने ए बी सी ने किस अनुपात में राशि लगाई, ये लगाई 25 अनुपात 30 अनुपात 27 के अंतर्गत इन्होंने राशि लगाई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा कि सी ने 216 रुपए प्राप्त किए, कितने सी को कितने प्राप्त किए 216 रुपए प्राप्त किए। मेरे भाई सी को 216 नहीं 27 रुपए प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा ये बताओ किसका कितना मल्टीप्लाई है, आपका जवाब क्या आया सर 8 मल्टीप्लाई है। 8 सत्ती कितना हुआ 56 और 8 दूनी 16 और 5 कितने में 21 हो गए। आप लोगों से जरूरी नहीं कि वो ए का भाग पूछ ले, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि पी ने कितनी राशि लगाई। तो मेरे भाई एक काम करो इसका भी 8 गुना कर दो। अगर आप लोगों से ए का पूछ रखा तो ए ने कितनी राशि लगाई 200 रुपए और बी ने कितनी राशि लगाई, अगर आप लोगों से बी की राशि पूछ ली जाए तो 8 क्या कितना बच्चों 240। अगर आप लोगों से इसके अंतर्गत कुछ भी पूछ लिया जाए, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है इनके अंतर्गत इनका औसत ज्ञात करो। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे भाई क्या इन दो का अगर औसत पूछ लिया जाए 240 और 400, मेरे भाई कितना होगा 440 और 440 का हाफ कितना होगा तो 220 होगा, वो आपको औसत निकल कर आ जाएगा। ये भी कह सकता हूँ कि ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात करो, क्या ए और बी के बीच का अंतर ज्ञात करो, आप इनके बीच का अंतर भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कितना आया निकल के 40 निकल गया मेरे बच्चों, कितना निकल गया 40। वो ये भी कह सकता है कि ए और बी का गुणनफल ज्ञात करो, ए और बी का गुणनफल ज्ञात करो। आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 24 240 में कर दोगे तो आपका गुणनफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि जो बी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है। मेरे बच्चों क्या जो बी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है, या बी सी जो जो हाँ और जो ए है वो बी से कितने परसेंट कम है, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। देखो इसके अंतर्गत आप लोगों से कितने क्वेश्चन देखने को मिले और मेरे भाई मैं आप लोगों से पूरा खोल के बता रहा मेरे भाई। जरूरी नहीं मैं ये नहीं सोचता कि मुझे 1 घंटे के अंतर्गत मुझे आप लोगों से 10 क्वेश्चन करवाने या 12 क्वेश्चन करवाने। मेरे बच्चों में तो आप लोगों से 5 क्वेश्चन सोल्यूशन करवा कर खुश हूँ, लेकिन क्यों, लेकिन आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ो। आप लोगों से इस तरीके से समझाया जाएगा। हाँ अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मेरे पे मैथ नहीं आता, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, या फिर उसने जानी या हमने जानी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तक इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। तो इसने क्या कहा, ए ने कितने रुपए में खरीदा, ए ने मेरे बच्चे कितने रुपए में खरीदा 200 रुपए में, और बी ने से कितने रुपए में खरीदा 240 रुपए में खरीदा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात। नीता ने 180 रुपये प्रति केजी की चाय को 280 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी की दर से क्या है बेच दिया। क्या कर दिया इसने बच्चों, बेच दिया इसने। और यहाँ पे मेरे से ये बताओ तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम करवाएंगे इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नीता ने एक बार फिर बड़ा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, नीता ने 180 रुपये प्रति केजी की चाय को 280 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ क्या 5:3 के अनुपात में मिलाकर क्या करा, अनुपात में मिलाकर इसने क्या करा दूसरे के अनुपात में मिला लिया। तो नए मिश्रण को इसके द्वारा जो इन दोनों के द्वारा जो नया मिश्रण प्राप्त होगा, हमने क्या 210 रुपये जो नया मिश्रण प्राप्त हुआ, तो नए मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। इस मिश्रण को क्या करा बच्चों, इसने बेच दिया। क्या करा, इस मिश्रण को इसने क्या कर दिया, बेच दिया। और इसने क्या कर रखा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, क्या उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखो मेरे भाई क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप एक बात बताओ, ये कौन है? नीता है। नीता ने सबसे पहले जो 180 रुपए लगाए किस अनुपात में लगाए? 5 में। क्या 5 में? मैं कह सकता हूँ 18 पंजे कितना हुआ? 90, 900, 28 से 84। भाई 18 पंजे कितना हुआ? 90 हो गया मेरा भाई। कितना हुआ? और नीता ने सबसे पहले कितने लगा? देखो कैसे करेंगे, 18 पंजे कितना हुआ? 90, 900 प्लस कितना हुआ? 28 से कितना हुए? 84 हो गए, 840। ठीक है। और फिर टोटल मिलाकर क्या करा इसने क्वेश्चन में कि 210 रुपये प्रति केजी की दर से इसे क्या है? बेच दिया। मेरे भाई 210 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। जब आप 210 की मल्टीप्लाई क्या करोगे? इसके अंतर्गत करोगे तो आपका जवाब क्या निकल रहा होगा? 210 मल्टीप्लाई 8, 800 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना हुआ? 1680 रुपये। लेकिन ये मेरे से बताओ 9 और 8 तो कितना हुआ? 1740 हुआ है। और ये 1680 कैसे हुआ बच्चों? 18 पंजे रहता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत, लाभ तो हमें उसके नहीं मिला इसमें। 18 पंजे कितना हो? 90 और 28 का कितना होता है? 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो? 840 और 9 8 कितना हो? 1740 हुआ। मेरे बच्चों इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें लाभ नहीं पूछ रखा दोस्तों, इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या इसके अंतर्गत आप लोगों से पूछ रखा कि इसे कितनी हानि हुई, इसको आप क्लिक कर लो। ठीक है। इस मिश्रण में से कितने परसेंट की हानि हुई? आप मेरे से एक बात देखो, हमने क्वेश्चन को किस तरीके से करा? 8 एकम 8 और 8 दूनी 800, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है। देखो नीता ने से जो यार जो 180 रुपये लगाए किस 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 अनुपात में लगाए? 5 के अनुपात में। ठीक है। जो 280 रुपये लगाए किस अनुपात में लगाए? 3 के अनुपात में। क्या? 3 के अनुपात में। 280 रुपये लगाए 3 के अनुपात में, 180 रुपये लगाए 5 के अनुपात में। ठीक है। इसके बारे में बात की जाए, आप ये बताओ 18 पंजे कितना हुआ? 90। मेरे भाई कितना हुआ? 900। कितना हुआ? 900 रुपये लगाए सबसे पहले नीता ने यहाँ पे। फिर क्या करा? 280 रुपये लगाए किसमें? इसमें। तो 28 पे कितने? 84। मेरे भाई मैंने इसको ऐड कर दिया, कितने? 840। कितने हुए? 840। ये हमारे पास क्या निकल के आया? क्रय मूल्य निकल के आया। क्या निकल के आया? क्रय मूल्य निकल के आया। लेकिन इसने फिर क्या कहा आप लोगों से कि के साथ 5 अनुपात की इनके अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण को, जो टोटल जो इसके द्वारा नया मिश्रण बनेगा मेरे बच्चे, क्या जो उसके द्वारा नया मिश्रण बनेगा उसमें क्या रखा? 210 रुपये प्रति केजी की दर से, ठीक है, बेच दिया। किसको? 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। मिश्रण क्या? इन दोनों को आपस में मिला दिया। इन दोनों को आपस में मिला, एक तो 5 था और एक 3 था, टोटल मिलेगा कितना हुआ? 8। टोटल अनुपात कितना निकल गया? 8 निकल गया। और 210 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 8 हुआ। लेकिन आपका यहाँ पे कितना निकल का आयो? आप कह सकते हो सर कितना है? 8 और 8 एकम कितना हुआ बच्चों? 8 और 8 दूनी कितना हुआ? 1680। और यहाँ पे कितना हुआ? 9 और 8 कितना हुआ? 1740। 1740। ये आप मेरे से ये बताओ, इसके अंतर्गत आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या हानि देखने को मिल रही है? ठीक है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन में ये पूछ रखा है मेरे भाई लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है। हमें देखना कि इसमें लाभ हुआ या हानि हुई। मेरे पास जो है सीपी और मेरे पास केवल के एसपी। आप ये मेरे से बताओ इसमें मुझे कितने रुपए की हानि हुई? मेरे पास 1740 है, ये कितना हुआ? 60 की। कितना है? 20 डाल देंगे, कितना होगा? 1700 और 40 और इसमें ऐड करें हमने, कितना हुआ? 40 20 कितना हुआ? 60 हुआ। तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ? में जो हमें लॉस हुआ कितने का? 60 रुपए का लॉस हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? 1740 और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? 100। तो आपका आंसर क्या निकल गया होगा? इस जीरो से जीरो खत्म। तो मेरे भाई कितना आया? 2 से डिवाइड करो इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते कितना हुआ? 14 और 2 पंजे कितना हुआ? 10 हो गया। तो आपके पास 60 पंजे कितना हुआ? 300/87%। क्या? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। उतारो भाई। बढ़ते हैं किधर? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जरूरी नहीं कि आप लोगों से लाभ ही पूछ लिया जाए, उसमें आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी आ सकता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
भाई 50% क्वेश्चन का तो सोल्यूशन यहीं पे मिल गया। बाकी लाभ याद करें, अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा है मेरे भाई, अगर क्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य कितना है 5 है, और विक्रय मूल्य हमारा 4 आ गया, उसने ऑटोमेटिक अपना पता चल जाएगा भाई तेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, लाभ और या हानि ज्ञात करें मेरे भाई, क्या लाभ और हानि ज्ञात करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। लिखा हुआ 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, आप ये बताओ 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है सीपी। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्या है बच्चों, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा इसने, बराबर है, इधर भाई बराबर कर दिया। क्या कर दिया, हमें बराबर कर दिया इसको। ठीक है, अगर कहीं से कटता पीटता है इसको काट लो, नहीं कटता है तो एक काम करो, हम लिखे क्या सीबी बटे एसपी। हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, सीबी बटे एसपी देखने को मिला। उस सीबी बटे जब हमने एसपी देखने को मिला तो हमें क्या हुआ, आपका जवाब क्या है सर, 3/4। क्या मेरे भाई 3/4 आ गया। ठीक है, इनमें से एक बात हो, मेरे पास क्रय मूल्य कितना है 3 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपए है। आप मुझे ये बताओ, मुझे इसके अंतर्गत मुझे क्या देखने को मिला, 1 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला, और किसके अंतर्गत मिला, मुझे 3 रुपए के अंतर्गत देखने को मिला, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना, तो आपका जवाब क्या होगा सर, 100 से डिवाइड कर लो उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 100/3, उस 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.3%। क्या 33.3% की हमें क्या हुई हो, हानि हुई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में बताओ यार, और क्या। भाई हीरो बना देंगे मैथ में, लेकिन आप लगन के साथ में लग रहो। हाँ हम मानते हैं थोड़े दिन हमारे बीच में कुछ छुट्टी रही, ठीक है, लेकिन कुछ समस्या सी आ गई थी, हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, उतना हमें समय मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आप लोगों से जो भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ बैंक को छोड़ गए। क्या मेरे बच्चों, सिर्फ बैंक के एग्जाम को छोड़ गए आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ यहीं से देखने को मिलेगा आप लोगों ने। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है। एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 5 संतरे की दर से खरीदे। मेरे भाई क्या, 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा 16 रुपए की 6 की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई मिस्टेक नहीं हुआ। देखते आपके पास हो कुछ ट्रिक बन जाएगा भाई। 30, 6×30, 60, 80, कितना आया 20, बटे कितना 60, मल्टीप्लाई में 100, कितना आया 35। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोग से उतार बस नहीं भाई। ठीक है, एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे। क्या करें, 10 रुपए के 5 की दर से खरीद लीजिए मेरे भाई। ये मेरे पास क्या रुपए है, वो कितने की दर से, 5 की दर से इसने खरीद लिए। फिर इसने क्या कहा क्वेश्चन में, तथा 16 रुपए के 6 की दर से बेच दिए। ये संतरे इसने क्या कहा, 16 रुपए की 6 की दर से इसने बेच दिए। ये मेरे पास क्या देखने को मिला, सीपी देखने को मिला, और ये मेरे पास क्या है, एसपी देखने को मिला। आप मेरे से एक बात बहुत, 10 संतरे थे और 5 रुपए के हिसाब से हम यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य लगा सकते हैं कि इसने एक संतरा कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, आप मेरे से बताओ, इधर तो डिवाइड होगा लेकिन इधर तो डिवाइड होना चाहिए। हमने क्या कर लिया, रेशो बना लिया, और जब रेशो बना लिया, आप मेरे से एक बात बताओ, इनका अनुपात कितना, हाँ जो मेरे पास जो इनका हर है जो कितना 5 है और ये कितना है 6, इनका एलसीएम कितना निकल का है, आपका जवाब आया सर 30 रुपये निकल का आया। तो मेरे भाई 30 रुपये निकल का, तो 30 की मल्टीप्लाई इधर भी करो, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल का आया
इन दोनों का एलसीएम आया 30। मेरे भाई 30 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की, 30 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की, तो मेरे पास यहाँ से मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया 5 छंग 30। क्रय मूल्य कितना निकल गया आपका 60 रुपये निकल गया। और यहाँ से 6 पंजे कितना होता है 30 होता है। और यहाँ से विक्रय मूल्य आपका कितना बना 80 रुपये बना। कितना बना विक्रय मूल्य 80 रुपये बना। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपये है। आप मेरे से ये बताओ आपको कितने रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। आपका जवाब है सर 20 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। कितने के अंतर्गत मिला हमने 60 के अंतर्गत देखने को मिला मेरे बच्चों कितना 60 के अंतर्गत। और परसेंटेज निकालने हम बटे में क्या मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 के साथ में। तो आपका जवाब क्या होगा सर 20 या कितने होते हैं 60 होते हैं। मैंने आप लोगों से बता रखा कि 100/3% का मान कितना होता है। आपका जवाब क्या होगा सर 33.1/3%। ये क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा और ये आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या हुआ आप लोगों के क्वेश्चन के अंतर्गत क्या हुआ ये आपको प्रॉफिट देखने को मिला मेरे भाई। क्या प्रॉफिट देखने को मिला। आप मेरे से ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या आपकी समझ में आ रहा या नहीं आ रहा मेरे भाई। ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है क्या कह रखा है रवि ने कुल टोपिया 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी। मेरे भाई क्या है 1 रुपए की 2 की दर से क्या कर रहा है इसने खरीदी। मैंने आप लोगों से क्या बताया रुपए ऊपर लिखो और 2 की दर से इसने क्या करी खरीदी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। 1 रुपए की क्या है 2 की दर से 1 रुपए की 2 की दर से क्या करा इसने खरीदी। इसके बाद में क्या देखने को मिला और 1 रुपए की 5 की दर से क्या करा इसने बेच दिया। 1 रुपए की 5 की दर से क्या करा इसने बेच दिया। चलो लिखवा के करवाते हैं अच्छे तरीके से। और भी देखो क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 16 है। रवि ने कुल टोपियां 1 रुपए की 2 की दर से क्या करी खरीद लिया। ये मेरे पास क्या बच्चों सीपी है और ये हमें क्या देखने को मिला है 1 रुपए की 2 की दर से क्या करी इसने खरीद दी। क्या 1 रुपए की 2 की दर से हमें क्या देखने को मिला खरीदने को मिला। हमारे पास क्या है क्रय मूल्य दी गई और इसने क्या करा फिर 1 रुपए की 5 की दर से क्या करा इन्होंने बेच दिया। क्या करा बेच दिया 1 रुपए की 5 की दर से बेच दिया। ये मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया। जी मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया। मेरे भाई टोटल टोफिया कितनी थी। आपका जवाब होगा सर इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया 10 निकल गया। तो जब 10 निकल गया 10 की मल्टीप्लाई के साथ में और 10 की मल्टीप्लाई के साथ में करो। ठीक है तो हमारे पास यहाँ से मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना निकल गया। आपका जवाब है 2 पंजे 10। मेरे भाई क्रय मूल्य कितना निकल गया 5 रुपए और 5 दूनी कितना होता है 10 रुपए कितना। तो मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना निकल गया 5:2 निकल गया। आप कह सकते हो मुझे ये बताओ इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला लाभ बुराई या हानि देखने को मिली। क्वेश्चन में 5 रुपए की राशि थी 2 रुपए मिलने। व्यापार में 5 रुपए लगाए और मिले 2 रुपए तो उसने क्या हुआ तो 3 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है मेरे भाई तो उसने लॉस हमें कितने देखने को मिला 3 रुपए का लॉस देखने को मिला। और कितनी राशि का देखने को मिला 5 रुपए की राशि का देखने को मिला। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो आपका जवाब क्या सर 20 बार योग घटा और जब 20 बार योग घटा तो आपका जवाब क्या 60%। तो हमें क्या देखने को मिला इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें जो है 60% की जो हानि प्राप्त हुई इसमें क्या 60% की हानि प्राप्त हुई। ठीक है अच्छा दोस्तों मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो। ठीक है सफलता जरूर मिलेगी लेकिन पूरे लगन के साथ में। ये नहीं 1-2 घंटा पढ़ लिया बस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास से तैयारी करो जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। लेकिन मैंने आप लोगों से ये बताया मेरे भाई जो भाई भी क्या है जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो अगर मान ले कि पेड कोर्स नहीं खरीद पाते बहुत से बंदे क्या ये उनके लिए भी और जो जिन भाइयों ने पेड कोर्स खरीद भी रखा है उनके लिए भी भाई मैथ रीजनिंग हमें आप लोगों से यहाँ से करवाऊंगा। और आपसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन बच्चों आप लोगों से सब कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ ओनली बैंक को छोड़कर। क्या मेरे भाई ओनली बैंक को छोड़कर। ठीक है आपको 90% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ संख्या का खेल बदल हो सकता है और आपके अंतर्गत जो भी पार्ट होगा उसके अंतर्गत जितनी भी टाइप बनेगी आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जा रही। ठीक है धैर्य बनाकर रखो। अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।